हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेविगेटर विजेट। सो नेविगेटर विजेट क्या होता है जिन्हें नहीं पता, हम एक पेज पे से दूसरे पेज पे जाने के लिए नेविगेटर विजेट का यूज़ करते हैं एंड काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि कोई भी अगर आप ऐप बनाते हो तो उसमें एक से ज़्यादा पेज तो हमेशा रहती है अगर ज़्यादा बेसिक ऐप नहीं है तो इसलिए नेविगेटर हमें हमेशा काम में आपका ऐप में आएगा ही। इसलिए हम इसे आज अच्छे से देखने वाले हैं। सो नेविगेटर विजेट का हम कुछ 5 मेन देखने वाले हैं एंड मैंने उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। अगर आप इससे समझ जाते तो काफ़ी अच्छा है। सो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ है आज हम एक एक करके देखने वाले हैं एंड जिसे नेविगेटर के बारे में कुछ नहीं पता तो हम एग्जांपल्स लेके सब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में ऑन टैब पे नेविगेट लगा दिया है, तो जो भी मैं यहाँ फंक्शन में लिखूंगा वो यहाँ पे हो जाएगा। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पुश। सो पुश क्या करता है, पहले हमें लिखना पड़ेगा नेविगेटर डॉट एंड अब यहाँ पे पहले दो तरीके हैं आपको कैसे नेविगेट करना है। मतलब होता है तो नेविगेट से में आपको लिखना कैसा है। एक तो आप डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप डॉट पुश आप कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप पॉप करके डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट लेगा। तो आप कोई भी मेथड उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑफ करके बताता हूँ। हमने क्या नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अब हम करने वाले डॉट पुश। सो डॉट पुश क्या करता है, अगर ये जो मेरा पहला पेज है इसके ऊपर ये दूसरे पेज को पुश करेगा, यानी कि ये पेज जो है ये नीचे चल जाएगा एंड उसके ऊपर एक दूसरा पेज आ जाएगा। सो पुश एंड पुश करने के भी दो तरीके होता है। एक तो हम पुश कर सकते हैं या पुश नेम्ड कर सकते हैं। मटेरियल ऐप वाले इसमें मैंने बताया था कि राउट्स क्या होता है एंड राउट्स की मदद से आप नेम्ड पुश कर सकते हैं। सो वो भी हम दोनों देखने वाले हैं। पहले हम पुश देखेंगे फिर पुश नेम्ड देखेंगे। पुश में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मटेरियल पेज राउट, बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम लिखने वाले पेज 2। सो अब इससे क्या होगा कि पेज 2 जो है वो इसके ऊपर पुश हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ये जो पेज 2 है जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ एक ऐप बार लिया था, यहाँ पे बैक जाने का ऑप्शन आ चुका है। सो इसके नीचे अभी भी वो स्क्रीन है। कैसा है, क्योंकि अगर मैं बैक का दबाता हूँ तो देखिए मैं इस पे आ गया तो ये नीचे चली गई एंड उसके ऊपर पेज 2 आ चुका है। ये हमने पुश किया एंड ये हम फिर से पहले पे आ गए। देन जैसे ये पुश था उसी तरह पुश नेम्ड होता है। तो पुश में हमने क्या किया कि मटेरियल पेज राउट का यूज़ किया, लेकिन नेम्ड काफ़ी इजी होता है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि सिर्फ जो हमने अगर उसे राउट्स में, उसके लिए आपको उसे राउट्स में डिफाइन करना पड़ेगा। पुश नेम एंड यहाँ पे बस उसका नाम लिख देना है, पेज 2। ओके। सो देखिए अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पुश हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया एंड ये तभी हो सकता है अगर आपने यहाँ पे नाम डिफाइन किया है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, पुश या पुश नेम्ड। ऐसा हर एक के लिए होता है, जिसकी पॉप एंड पुश नेम्ड। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है। पुश रिप्लेसमेंट में भी नेम्ड होता है एंड पुश एंड रिमूव अंटिल में भी नेम्ड होता है। सिर्फ पॉप और पॉप एंड पुश नेम्ड में नहीं होता, वो हम आगे देखने वाले हैं। अगला है हमारा पॉप। सो पॉप क्या करता है कि जो भी करंट स्क्रीन है उसको स्टैक पे से हटा देगा। स्टैक है हमारे, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि पेज 1 के ऊपर पेज 2 डाल देता है, तो उससे हम स्टैक कहते हैं, यानी कि पेज 1 के ऊपर पेज 2। उसी तरह अगर हम पॉप करते हैं और हम पेज 2 पे, तो पेज 2 वहाँ से हट जाएगा। इसे भी एक तरीके से पॉप कहना कहते हैं। जो मैं यहाँ से बैक चल रहा हूँ ये भी पॉप है, मतलब जो करंट स्क्रीन है वो वहाँ से हट गई। सो ये काम होता है पॉप का, करंट स्क्रीन को हटा देता है। तो अब हम वो करने वाले नेविगेटर डॉट पॉप एंड ये कॉन्टेक्स्ट ले लेगा। तो देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम पेज 1 पे एंड इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए स्क्रीन ब्लैक हो गई, क्योंकि उसके नीचे और कोई चीज़ थी ही नहीं। अगर आपके पास 1 है एंड अगर आप 1 माइनस कर देते हो तो 0 आ जाएगा। उसी तरह अब ये 0 आ चुका है, ऐसा आप समझ सकते हैं। हम रिस्टार्ट करेंगे एंड फिर से वो पेज आ जाएगा। तो ये हो गया पॉप, रिमूव्स द करंट पेज फ्रॉम द स्टैक। अगला है पॉप एंड पुश नेम्ड। सो पॉप एंड पुश नेम क्या करता है कि अगर समझे पेज 1 पेज 2 एंड पेज 3 आपके पास है एंड मैं हूँ पेज 3 पे, मैंने किया पॉप एंड पुश नेम्ड। सो उससे क्या होगा, पेज 3 हट जाएगा एंड एक नया पेज आ जाएगा, लेकिन जो पेज 1 एंड पेज 2 है वो वहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो तीनों हैं ये दिखने में सेम है लेकिन तीनों के काम अलग अलग होता है। पॉप एंड पुश नेम में क्या होता है कि जो 3 है वो हटेगा, वहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन 1 और 2 जो उसके नीचे थे वो नहीं हटने वाले हैं। सो इसे हम पेज 1 पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं इसे एग्जैक्टली पेज 2 पे कर लेता हूँ।
एंड अगर आपको नेविगेट करना है तो आपको स्टेट फुल विजिट लगेगा हमेशा। तो देखिए सबसे पहले हम अभी पेज 1 पे है, मैंने किया अभी पुश करना है, पुश नेम्ड, एंड यहाँ पे दूसरा हम लगा लेंगे पेज 2। ओके, एंड इसी तरह हमें एक पेज 3 भी बनाना पड़ेगा। अभी हम क्या करने वाले कि हम अभी पेज 1 पे है, अब मैं पेज 2 पे गया हूँ पुश करके, तो देखिए अभी बैक का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम पेज 2 पे क्या करने वाले, नेविगेटर डॉट पॉप एंड पुश नेम। इससे क्या होगा कि 1 वहीं पे रहेगा लेकिन इसके ऊपर 3 आ जाएगा। तो देखिए हम करने वाले पॉप एंड पुश नेम्ड, एंड कौन सा राउट आपको करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। हम पेज 3 करेंगे, हमने ऐड नहीं किया है, हम ऐड कर लेते हैं पेज 3। ओके, एंड अब मैं करता हूँ नेविगेट। ये देखिए हम यहाँ पे पेज 3 पे आ चुके हैं, एंड अब अगर मैं बैक करता हूँ तो हम पेज 1 पे है, लेकिन मैं ऐप बार में लिख देता हूँ पेज 1 ताकि आपको समझेगा कि हम कौन से पेज पे हैं। पेज 1, देन इसी तरह इसमें हम टाइटल टेक्स्ट पेज 2 एंड देखिए अभी हम पेज 1 पे है, मैंने किया नेविगेट, तो इसने किया पुश किया पेज 2 पे, अभी हम पेज 2 पे है। देन पेज 2 पे हमने क्या है पॉप एंड पुश नेम, यानी कि ये क्या करेगा कि 2 को हटा देगा और 3 को पुश करेगा, लेकिन 1 नीचे ही रहेगा। देखिए मैं करता हूँ नेविगेट, हम आ गए पेज 3 पे, एंड जब मैं पेज 3 से बैक करता हूँ तो हम पेज 1 पे आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि उसने 2 को पॉप कर लिया था एंड 3 को पुश कर लिया था, लेकिन 1 से रिलेटेड कुछ नहीं था, यानी कि 1 उधर था। आपको ये समझ गया होगा कि पॉप एंड पुश नेम्ड क्या करता है, रिमूव्स करंट पेज एंड पुशेस न्यू टू टॉप, जो उसके पहले रहते हैं उसका कुछ नहीं। देन पुश रिप्लेसमेंट, तो ये क्या करता है कि जो अभी जो आपका करंट पेज है उसको दूसरे पेज के साथ रिप्लेस कर देता है। ये भी अगर आप एक तरीके से देखोगे तो पॉप एंड पुश नेम्ड की तरह ही है, एंड ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। हम करते हैं पुश रिप्लेसमेंट, इसमें भी नेम्ड होता है तो हम नेम्ड कर देंगे क्योंकि हमने नेम राउंड डाल रखा है। नेविगेट, एंड देखिए मैं करता हूँ नेविगेट, तो यहाँ पे आ गया 3, अब मैं बैक करता हूँ तो फिर से 1 पे आ गया। अगर आप यहाँ ऊपर से देखोगे तो आपको पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड एंड पॉप एंड पुश नेम्ड में नहीं दिखेगा, लेकिन वो छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं जो उन दोनों को अलग बताते हैं। एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उनके ऊपर अगर होवर कर देंगे तो यहाँ पे आपको उनको डिफरेंस दिख जाएंगे। बस ये 2 अलग अलग तरीके हैं। एंड आखिरी हमारा पुश एंड रिमूव अंटिल, ये क्या करता है कि एक नया पेज पुश करता है एंड उसके नीचे जो सारे थे वो सारे पेज रिमूव कर देता है A to Z, लेकिन एक कंडीशन होती है उसमें, अगर वो कंडीशन कोई पेज ट्रू कर देता है तो उसे रिमूव नहीं करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम एग्जांपल देखते हैं। पुश एंड रिमूव अंटिल, पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल कॉन्टेक्स्ट न्यू राउट नेम, यानी कि कौन सा राउट पुश करना है, हम करने वाले पेज 3। एंड ये है वो कंडीशन कि अगर ये फॉल्स रहेगी, एक बार मैं करके बताता हूँ। हम करते हैं रूट इज इक्वल्स टू ओके, यहाँ पे हमें रूट ही देना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम रूट इज इक्वल्स टू नहीं करेंगे, हम यूज़ करा लेंगे दूसरे मेथड का, रूट डॉट इज फर्स्ट। अभी आपको नहीं समझेगा, लेकिन एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। देखिए अभी मैं पेज 1 पे हूँ, मैंने किया नेविगेट, हम आ गए पेज 2 पे। अभी भी हम बैक जा सकते हैं क्योंकि हमने पुश किया है। देन मैं करता हूँ नेविगेट, यहाँ पे हम कर रहे हैं पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल, हमने किया नेविगेट, एंड देखिए अब हम पेज 3 से फिर से वापस जा रहे हैं, लेकिन अब अगर मैं पीछे जाता हूँ तो हम आ गए पेज 1 पे, एंड वही हम करना चाहते थे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ काम कैसे करता है। पुश नेम्ड एंड रिमूव अंटिल में सबसे पहले आपको कौन से पेज पे पुश करना है वो आपको लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद इस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि अगर ये फॉल्स आता है, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिख दूंगा जो कि डिफॉल्ट में फॉल्स आता है, तो इसके
जो भी आप पेज पुश करोगे उसके अलावा सारे पीछे के पॉप हो जाएंगे सारे। अगर मैं पेज 2 से पेज 3 पे जाता हूँ और अगर ये फॉल्स है तो पेज 1 और पेज 2 पॉप हो जाएंगे, स्टैक में से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमको ऐसे कंडीशन करें रूट डॉट इज फर्स्ट, ये चेक करेगा कि जो रूट है, जो पेज जिसको रिमूव कर रहा है वो सबसे पहला पेज है कि नहीं। तो जब ये 2 को रिमूव करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि जो पेज 2 था वो सबसे पहला पेज नहीं था। देन जब ये 1 को चेक करेगा तो इसको पता चलेगा कि जो 1 है वो फर्स्ट पेज था, तो वहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रूट डॉट इज फर्स्ट। तो जब ये ट्रू हो जाती है वो उस पेज को रिमूव नहीं करता है, एंड जब ये फॉल्स रहती है तो वो उस पेज को रिमूव कर देता है। सब कुछ इस तरह से काम करता है। एंड अगर आपको ये हार्ड लगता है तो फिर आप इसे यूज़ मत करिए कीजिए, लेकिन इसे यूज़ करना सबसे ईजी होता है, आपके ऐप के लिए भी अच्छा होता है। एंड अगर आपको एक्सप्लेन मतलब समझ में आता है तो आपके लिए भी काफ़ी आसान रहेगा। सो आई रिकमेंड यू कि आप इसे समझ लीजिए एंड फिर ये काफ़ी आपके यूज़ में आएगा। बेसिकली जब भी प्रेडिकेट ट्रू आएगा तो वो पेज रिमूव नहीं होगा, एंड जब ये फॉल्स आएगा तो वो पेज रिमूव हो जाएगा। एंड यही था गाइस हमारा नेविगेटर विजेट। इसमें असल में जो मेथड होते हैं वो कई सारे होते हैं। अगर हम करते हैं डॉट, तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी मेथड्स होती है, लेकिन जो भी मेथड अब आपको और सीखने तो आप सीख सकते हैं।